अला बंद करो। अब देखो है अला बंद करो। क्या क्या हो गया इसमें? माइक्रोकांडिया हो गया और गल्जी बॉडी देख लो। इसकी खोज किसने किया? कैमिलो गॉल्जी ने। ठीक, इसका काम क्या है? परिवहन। परिवहन का काम क्या होता है? गाड़ी किस लिए तुम्हारे घर पर है? उसके कान्हे पर लाद के तुम ले जाते हो, वो तुमको ले जाती है? देखो पहले ध्यान देना, माइक्रोकांडिया एक ऊर्जा गृह, वहां ऊर्जा बनता है। ठीक, ऊर्जा कहाँ? अब मान लो हम शरीर से खड़े हैं, ठीक, अब हमें ऊर्जा किसमें चाहिए? शरीर में किसमें ऊर्जा चाहिए? जीभ हमें, जीभ हमें चाहिए ना, जीभ से बोल रहे हैं। कोई दौड़ने वाला व्यक्ति किसमें उसको ऊर्जा चाहिए? पैर में। किस मतलब जैसे ऊर्जा हर जगह बनता है, माइक्रोकांडिया हर जगह उपस्थित है, ठीक, लेकिन अधिक अधिक जिसकी जरूरत है वहां पहुंचाने का, परिवहन का काम कौन करता है? गल्जी बॉडी। जैसे अगर ऊर्जा हमारे शरीर में, उतना ही ऊर्जा यहाँ बनेगी उतना पूरे शरीर में बनता है, तो हम बोलते जा रहे हैं तो थकेंगे कि नहीं? अच्छा है, फिर अच्छा है, बताओ कभी का ये देखियो कि अगर हाथ से काम करें तो बस हाथ थका है? नहीं, पूरा शरीर थकता है। क्यों? क्योंकि सारी ऊर्जा को ले जाकर वहीं ट्रांसफर करता है जिससे तुम प्रयोग करती हो। अगर हमें हाथ से ही, इस हाथ में भी उतना बल है, अभी दोनों हाथ से फेंकने के लिए कर दिया जाए तो शायद एक हाथ में थोड़ा सा बैलेंस कब बनेगा? दोनों हाथ से बैग उतना बैलेंस नहीं बनेगा जितना एक हाथ में बनेगा। तो जिसमें ज्यादा अगर ऊर्जा की जरूरत है तो परिवहन का काम कौन करता है? गल्जी बॉडी। मान लो अगर हमारे पैर की ऊर्जा, हाथ की ऊर्जा, सारी ऊर्जा किसमें आ रही इस समय? हमारे जीभ में, ताकि हम जीभ से बोलते रहे, क्योंकि पैर से चल रहे हैं इसकी ऊर्जा की जरूरत नहीं है। हाथ को थोड़ा बहुत हिला रहे हैं, उसको थोड़ी ऊर्जा की जरूरत है। यानी शरीर में सारी ऊर्जाएं डाइवर्ट होकर हमारे मुंह के पास आ रही है। तो अब ऊर्जा ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? ऊर्जा गृह किसे कहा जाएगा? जहाँ ऊर्जा को रखा जाता है, पावर हाउस। पावर हाउस में क्या होता है? लाइट यानी ऊर्जा। तो ऊर्जा कहाँ था? माइक्रोकांडिया में, याद रखना नहीं तो। ठीक, कोई पूछ लिया ऊर्जा ग्रह कहाँ है, गृह कहाँ है, मतलब पावर हाउस कहाँ है, तो माइक्रोकांडिया। लेकिन ऊर्जा को ले जाने का कार्य कौन करेगा? गल्जी बॉडी। गल्जी बॉडी बहुत मारेंगे। और वेक्यूलियस यानी राजधानी। अब यहाँ देखो, गल्जी बॉडी हो गया, वेक्यूलियस यह जल संग्रह है। तुम्हें पता है हमारे शरीर में 65% पानी है। सबके शरीर में 65। अगर हम 100 किलो के हैं तो 65 किलो हमारे शरीर में पानी है। अब कहोगे कहाँ? वो कहाँ है पानी? सारा सारी कोशिका में है। मतलब शरीर में कोशिका है, कोशिका में पानी है, इसीलिए 65% शरीर में पानी है। और जल संग्रह करना मतलब जल को रखना, सेव। मान लो अभी हम पानी पी रहे हैं तो कुछ देर तक एनर्जी बनी रहेगी, क्योंकि पानी को क्या किया है? इकट्ठा करके रखा है। और सबसे ज्यादा कौन इकट्ठा रख सकता है? पेड़ पौधे, क्योंकि उनका वैक्यूलियस बड़ा है, इसीलिए वो पानी को ज्यादा इकट्ठा करके रखते हैं। रेगिस्तान में ऊंट, वो भी अपने पानी को इकट्ठा करके रखते, ताकि आने वाले समय में पानी को हम ठीक कर सकें। अब मुख्य चीज होता है सेंट्रोसोम। सुनो, अब यहाँ देखो, पहले यहां तक पहला माइक्रोकांडिया ऊर्जा बनाया, ऊर्जा को ले जाने का काम गल्जी बॉडी किया। और किसी चीज को इकट्ठा कौन रखा? पानी को इकट्ठा कौन रखा? वैक्यूलियस। वैक्यूलियस उसको हिंदी में क्या कहते हैं?
रसधानी। अब आते हैं सेंट्रोसोम। हाँ, तारका तारकाया तारकाया हिंदी में बोलते हैं, लेकिन इसको सेंट्रोसोम हम लोग कहते हैं क्योंकि सारे इंग्लिश में ही जानना बहुत जरूरी है। अब सेंट्रोसोम का कार्य क्या है? मान लो कोई भी चीज मर गया, देखो जैसे कोशिका जो मरी, बगल वाला ताका यही बात सही, यही बात सही है, तेरा भी बात सही। किसको ताका है? मान लो सुनो, कोई व्यक्ति मर गया है, उसको उठाने के लिए चाहिए। देखो गलती से अगर कोई घटना घट जाता है तो सेंट्रोसोम क्या करता है? उसको पुनर्निर्माण करता है, अपने आप को टूट कर नया अपने आप जैसा बनाता है। अभी नहीं समझ में, जब आगे जब पूरी कोशिका को कंप्लीट करेंगे तब बताएंगे सेंट्रोसोम का कार्य क्या। अब आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसको हम कहते हैं अंत्र प्रदग्ध जालिका। ये आंतरिक कंकाल होता है, ठीक। ये वसा यानी फैट, चर्बी का निर्माण करता है, ठीक। अब इसमें दो तरह के, देखो इसी में पाए जाते हैं राइबोसोम। क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम। और राइबोसोम इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है राइबोसोम, मतलब एक तरफ राइबोसोम पाया जाता है, दूसरी तरफ मतलब एक तरफ रफ होता है, इसमें स्मूथ खरबीदा नहीं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यही एक कोशिका एक अलग कोशिका है। तो एक तरफ रफ है, इधर देखो स्मूथ है, मतलब रफ एक तरफ देखो स्मूथ है, एक तरफ रफ, एक तरफ खरबीदर है। यहीं पर क्या बनता है? राइबोसोम, ठीक। अब जो स्मूथ है वो किसका निर्माण करता है? फैट का, चर्बी का। और ये जो रफ वाला है प्रोटीन का निर्माण करता है। जो दलदल नहीं देख, कभी कल ऐसे दलदल हो जाते हैं, कोई मोटा हो जाता है पूरा पेटो वटो निकल जाता है, तो उनका निर्माण कौन किया? स्मूथ वाला, उनके चर्बी चर्बी बन गया। और जो जो थोड़ा सा हल्के हैं, हेल्थी है, उनका प्रोटीन का निर्माण हुआ था, वो कौन वाला किया? राइबोसोम, ठीक। अब आगे देखते हैं। देखो देखो राइबोसोम की खोज किसने किया? पेलाडो पेलाडो नामक वैज्ञानिक ने। और ये क्या, इसका काम क्या है? प्रोटीन का निर्माण। जैसा हम बोले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या कर रहा था? प्रोटीन का निर्माण। तो क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण। आईसी को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। यहाँ इकट्ठा होता है प्रोटीन। और देखो अब प्रोटीन भी दो भागों में है। अब ये पूछता है कि प्रोटीन कितने भागों में है? दो भाग। एक पहला छोटा बड़ा जो 70S है, और दूसरा 80S। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। क्यों? 70 जो है वह बैक्टीरिया में पाया जाता है, 80 वाले में हम लोग हैं, ठीक। क्योंकि हमको ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होगा। तो हो गया राइबोसोम। और दूसरा होगा केंद्रक, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस को अच्छे से इसलिए पढ़ा जाता है, सोच लो किसी चीज को चलाने के लिए एक मुखिया, जैसे इस क्लास को हम टीचर हैं, ठीक। तो हमारे अंडर तुम लोग हो। अब तुम लोग के अंडर एक कोई और होना चाहिए ताकि जो क्लास को हैंडल करे, ताकि हमारे अनुपस्थित में वो कार्य देख रेख करे। क्योंकि हम पढ़ाने का कार्य करें तो तुम हल्ला करोगे तो देखने का कार्य कौन करेगा? इसके लिए एक मॉनिटर को रखा जाता है। तो न्यूक्लियस के अंदर एक जैसे ग्राम है, ग्राम के प्रधान है, प्रधान का काम है पूरा घर को देख रेख करना। न्यूक्लियस के का मतलब होता है कि वो सारे इंफॉर्मेशन को रखता है, कब किसको उजाड़ना है, कब किसको बसाना है, कब किसको क्या करना है, इसके पास सारी सूचना होती है। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किया था, फिर रॉबर्ट ब्राउन। और ये ब्रेन ऑफ सेल, और ये समझ लो ब्रेन कंट्रोलर है, ये ब्रेन को कंट्रोल करता है। अब ब्रेन, अब देखो अभी कुछ देर में क्या सोच रही हो?
कुछ सोची हो? अभी कुछ देर में सोचना बंद कर दोगे। कंट्रोल कौन कर लिया? केंद्रक। ठीक।